हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बेटा हम डिफ्रैक्शन को ही आगे कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़िएगा और मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपने अपना पुराना टॉपिक रिवीजन कर लिया होगा, है ना। अगर रिवीजन नहीं करे हैं एक बार रिवाइज करके आइएगा, अदरवाइज़ ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम उसके ही आगे जा रहे हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। ये भी टॉपिक डिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, इसलिए हेडिंग हम डिफ्रैक्शन नहीं रखेंगे। क्लियर है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी, डिफ्रैक्शन। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है, पोलराइजेशन, और जैसे ही पोलराइजेशन खत्म होगा ये टॉपिक हमारा पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, डिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था। डिफ्रैक्शन में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा कि जैसे मान लिया कि हमारे पास हम कितना पढ़ लिए थे, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, हमने जैसे मेरे पास ये पेज रखा हुआ है लास्ट क्लास का, तो हमने अपनी लास्ट क्लास यहाँ पे ख़त्म की थी। ठीक है, अगर आप सभी को दिखाई दे रहा हो तो हमने यहाँ पे ख़त्म कंप्लीट किया था कि हम क्या कर रहे थे। हमें ये पता था कि YDSE में हमारे पास एक जैसे हमने देखो एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, बस 2 मिनट। YDSE में हमारे पास क्या सोर्स होते थे, हमारे पास ऐसे 2 सोर्स होते थे। ठीक, 2 सोर्स हो रहे थे और यहाँ से लाइट रे जा रही थी, यहाँ से लाइट रे जा रही थी, तो हमें अलग अलग फ्रिंजेस मिल रहे थे। क्लियर, ये YDSE की कहानी थी। और अगर हम किसकी बात करें, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सोर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है लेकिन वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक सोर्स से एक ही वेवलेंथ की लाइट निकल रही है और मोनोक्रोमैटिक लाइट निकल रही है। यहाँ पे एक सोर्स से नंबर ऑफ लाइट निकल रही है, तो इसका इंटरफेरेंस कैसा होगा ये हम देख रहे हैं, इसका इंटरफेरेंस कैसा होगा ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये YDSE है। YDSE में 2 सोर्स से निकलने वाले मोनोक्रोमैटिक लाइट का इंटरफेरेंस देखा है हमने। अभी हम एक सिंगल सोर्स से नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही है उसके इंटरफेरेंस का इफेक्ट देख रहे हैं। क्लियर, इतना हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेस हैं तो हमें ये पता है सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिलता है, जहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स क्या होता है, 0 होता है। सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिलता है, जहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स 0 होता है। अब देखो, इस केस में सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे मिलता था। क्यों मिलता था, क्योंकि भाई अगर लाइट रे यहाँ से चली चाहे यहाँ से चली, यहाँ ये पाथ ट्रैवल करे, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों का डेल्टा एक्स क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या मिलता था, सेंट्रल ब्राइट मिलता था। क्लियर, और बाकी फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट हमने कैलकुलेट करके निकाला था। ठीक, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेंट्रल ब्राइट चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, भले यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बट इफेक्ट कैसा हो रहा है देखो खुद। यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टिकल हो गए, ये सारे पार्टिकल थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये वाला पार्टिकल यहाँ आ रहा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ जा रहा है, दोनों जुड़े। ये पार्टिकल भी यहीं, ये पार्टिकल भी यहीं, ये भी यहीं, ये भी यहीं। लगभग सब कहाँ जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं। सबका डिस्टेंस लगभग क्या है, बराबर है। तो सब यहाँ पे ऐड ही हो रहे हैं, तो इसलिए इसका भी ब्राइट स्पॉट कहाँ है, एक पॉइंट पे ही मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सारे के सारे पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट हमें यहाँ पे ही मिला। क्लियर है। लेकिन अब मैटर ये करता है कि सेंट्रल ब्राइट तो चलो सेंटर पे मिल गया, लेकिन हमें फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलेगा, सेकंड डार्क कहाँ मिलेगा, सेकंड ब्राइट कहाँ मिलेगा, ये भी हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कभी कभी बुक्स में कह दिया जाता है कि डिफ्रैक्शन का YDSE और डिफ्रैक्शन जस्ट क्या है, वाइस वर्सा है, जस्ट रिवर्स है। बट कुछ चीज़ें क्या करती हैं बेटा, ज़रूर डिफरेंट है दोनों में। अदरवाइज क्या होता है, सीधा सीधा लिख नहीं देते। क्यों पढ़ते हैं हम डिफ्रैक्शन को अपोजिट, है ना। मतलब हम डिफ्रैक्शन को पूरा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग रहने वाली है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिफरेंट होंगी, इसमें λ/2 आएगा तो यहाँ पे लैम्डा आएगा। कुछ चीज़ें वैसी होंगी। चलो देखते जाते हैं एक एक करके। तो सेंट्रल ब्राइट दोनों का क्या मिलता है, सेम मिलता है। इतना समझ में आया, एक डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेस हैं। अब अगर हम लोग मान लो फर्स्ट डार्क की बात करते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट डार्क कहाँ मिल रहा है, कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पे कहीं मिलना होता तो भाई ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, सारी वेव अलग है। अब सबका पाथ डिफरेंस जो ट्रैवल्ड है वो अलग है।
तो मान लो अगर ये दो एक दूसरे का, चलो इन दोनों की दूरी मैं समझती हूँ, किसी दो की दूरी बराबर हो रही होगी तो कोई दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा होगा तो कोई दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा होगा। इसलिए ये जज कर पाना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, तो हम इसी को ही अपना, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने इसी बेसिस में अपना ये वाला देखो एक्सपेरिमेंट कर लिया था, ये पढ़ाई हमने कर ली थी और हमने मान लिया था कि यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमने ए मान लिया था। हमने क्या देखा था कि फर्स्ट दाग जो इस केस में मिलता है वो जस्ट अपोजिट मिलता है। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, λ/2 होगा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता, λ/2 होता तो क्या आता, डार्क आता। किसके हिसाब से, YDSE के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें किस में मिलेगा, लैम्डा है, लैम्डा में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ का पार्ट डिफरेंस λ/2 मिल रहा है। ठीक, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे YDSE में λ/2 में डार्क मिलता था, लेकिन हमें यहाँ पे किस में मिला, लैम्डा में हमें डार्क मिला। क्यों मिला लैम्डा में डार्क, भले हम लिख लैम्डा रहे थे बट हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट से देखा, मतलब ये एनालिसिस करके देखा कि भाई भले हम लिख रहे हैं लैम्डा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट डिफरेंस के कारण जो सारे फ्रिंजेस के बीच में मिल रहा है, सारे वेव के बीच में मिल रहा है, वो हमें λ/2 का ही पार्ट डिफरेंस मिल रहा है। मतलब हम लिखते ज़रूर लैम्डा है बट हमें मिलता क्या, इसका फेज डिफरेंस क्या मिलता है वहाँ पे, λ/2। लिख लैम्डा रहे लेकिन फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है, कण के बीच में जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस एक्चुअल में क्या आ रहा है, λ/2 ही आ रहा है। तो जब लैम्डा लिख रहे हो, लिखने से, क्योंकि हम ओवरऑल कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ओवरऑल के लिए हम लैम्डा लिख रहे हैं, लेकिन जब हम सारे पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो सारे पार्टिकल्स में बीच बीच में दो के बीच के पेयर में हम हर जगह हमें किसका फेज डिफरेंस मिल रहा है, λ/2 का ही फेज डिफरेंस मिल रहा है। इसलिए ये क्या दिखा रहा था हमें, लैम्डा भले लिखा लेकिन ये दिखाया क्या हमें, ये हमें दिखा रहा था कि यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। क्लियर हुआ। सेम वैसे ही अगला डार्क कहाँ पे बनेगा, अगर एक्सपेरिमेंटली सोचो, अगला डार्क कहाँ पे, भाई लैम्डा में अगर पहला डार्क मिला है तो सेकंड डार्क कहाँ मिलना चाहिए, 2 लैम्डा पे। थर्ड डार्क कहाँ मिलना चाहिए, 3 लैम्डा पे। यही तो सीक्वेंस है मेरा कि फर्स्ट डार्क मिलेगा मेरा लैम्डा पे, सेकंड डार्क मिलेगा मेरा 2 लैम्डा पे, थर्ड डार्क मिलेगा मेरा 3 लैम्डा पे। क्लियर हुआ। क्यों ऐसा हुआ, भाई सिंपल सी बात है, देखो भले बेटा हम लिखते समय इसको लैम्डा लिखते हैं लेकिन एक्चुअल में यहाँ पाथ डिफरेंस किसका आता है, λ/2 का, जब इसको एनालिसिस करके देखते हैं तो। सेम वैसे लिखते समय 2 लैम्डा लिखोगे लेकिन एक्चुअल में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, λ/2। लिखते समय 3 लैम्डा लिखोगे लेकिन पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2 ही आएगा। अब ये कैसे आता है, यही चीज़ें हमें आज देखनी है। जैसे हम यहाँ पे हमने देखा था ना, इस सब चीज़ों को हमें आज एनालिसिस करना है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में बैठना, ठीक, क्योंकि पेशेंस तो लगेगा पढ़ने के लिए, थोड़ी मेहनत भी लगेगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे करेक्ट कराना था, आपने आई डोंट थिंक सो आपने करेक्ट किया या नहीं किया। देखो यहाँ पे हमने y कैलकुलेट किया था, y कितना आया था बेटा हमारे पास, y आया था हमारे पास λD/a, ठीक। तो हमें जब y हमारा λD/a है तो हमें ये टोटल करना था, भाई इसके बीच की विड्थ कैलकुलेट करनी थी, तो ये क्या होगा, 2 λD/a होगा। तो मैंने यहाँ से गलती से क्या लिख दिया था, 2 λD/2 लिख दिया था, तो इस 2 को करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज a। क्लियर, ठीक। तो अब कुछ समझ में आया टॉपिक कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो अब हमें यही पढ़ना है कि हमें इस केस में फर्स्ट डार्क कहाँ मिला था, फर्स्ट डार्क मुझे पता है कि हमें फर्स्ट डार्क मिला है लैम्डा पे। लैम्डा पे फर्स्ट डार्क क्यों मिला है, क्योंकि हम लैम्डा लिखते ज़रूर हैं बट जब हम इन वेव्स को देखते हैं तो इन सारी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, λ/2 ही है। सेम वैसी 2 लैम्डा को जब देखोगे तो लिखोगे यहाँ पे, ये दो दूरी होगी, ये फर्स्ट और लास्ट की, ये 2 लैम्डा होगी, बट सारे वेव्स को अगर आप इंडिविजुअली देखने जाएंगे तो वहाँ पे λ/2 का ही फेज डिफरेंस होगा। क्लियर। अब कैसे होगा वो आगे देखते हैं, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। देखो तो अब चलो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हम क्या ले रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़, ठीक, जैसे हम क्या ले रहे थे बेटा, ये वाली क्लास में हमने देख लिया था कि जब हम लैम्डा ले रहे हैं तो भी हमारा पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, λ/2 आ रहा है,
वैसे ही एक बार कोशिश करते हैं 2 लैम्डा भी देख लेते हैं लेके। ठीक, तो देखो जब मान लो 2 लैम्डा लोगे तो आपका कैसे आएगा, मान लो यहाँ पे फिर से छोटे छोटे करके कितने पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, 100 पार्टिकल्स हो गए। मैंने बोला यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का पूरा डिस्टेंस कितना है, मान लिया 2 लैम्डा है या 2a है। जैसे a लिए थे पिछली बार, यहाँ पे a लिए थे, है ना, वैसे ही अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे का डिस्टेंस क्या है, मेरे पास 2a है। ठीक, अब मुझे हमें देखना है कि इसके बीच का जो कैसे 2 लैम्डा पे हम देखो चलो दोनों बना ही लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे छोटे छोटे करके बहुत सारे पार्टिकल बनाए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, a लिया था। ठीक, फिर a के बाद में हम देखना चाह रहे थे कि ये पहला वाला पहले पॉइंट से यहाँ पे गया, दूसरे पॉइंट से यहाँ पे गया, तो जो फर्स्ट से लेके 100 तक का पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा, लैम्डा है। ठीक, फर्स्ट से लेके 100 तक का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। अगर मैं इसको 2 ग्रुप में बांट दूँ, 2 ग्रुप में मतलब 50-50 कर दूँ, हमेशा जो डिवाइड करोगे ना वो λ/2 के टर्म्स में डिवाइड करके देखना। ठीक, तो मतलब जैसे क्योंकि मेरे को पता है कि हम प्रीवियस एनालिसिस से YDSC से जानते हैं कि अगर 2 वेव हैं उनके बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस है तो वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। वो कौन सा देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम इसमें कोशिश करते हैं सबको d/2 के टर्म्स में चेंज करेंगे सारे पॉइंट्स को। ठीक, तो अब देखो अगर मैं इसको बोल दूं कि इसको मैं 50-50 में डिवाइड करती हूँ, इसको λ/2 में कैसे चेंज करोगे, λ/2 प्लस λ/2 लिख सकते हो। लैम्डा को चेंज करना है तो समझ में आ रहा कुछ, लैम्डा को λ/2 में अगर चेंज करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, λ/2। इसीलिए इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, λ/2 और λ/2। क्लियर। अब देखो सेकेंड वाला, अगर फर्स्ट वाला फ्रिंज 51 वाले, ये फर्स्ट और 51, जब ये फर्स्ट और 51 जाएंगे तो अगर मैं देखो 1 से लेके 100 के लिए कितना है पार्ट डिफरेंस, लैम्डा है, तो 1 से लेके 51 के लिए क्या होगा, λ/2 होगा, जस्ट हाफ हो रहा है। देखो फ्रिंज हाफ हो रही तो ये पार्ट डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेकेंड से लेके 52 देखोगे तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। थर्ड से 53 देखोगे पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, λ/2 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करते करते देखो ये बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ तुम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ पे आप इसको बढ़ाते जाओ पूरा, आप यहाँ 49 पे पहुँच जाओगे और यहाँ 50 पे पहुँच जाओगे, ऐसे सॉरी ये 100 पे पहुँच जाओगे और यहाँ 50, ये पूरा 50 तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे करते करते ये 50 तक पहुँच जाओगे और यहाँ पूरा 100 तक पहुँच जाओगे और पूरे के लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। तो मतलब देखो जब ये 2 भाग में हम बांटे तो मेरे को ये पता चल रहा है कि सिर्फ फर्स्ट वाले का पार्ट डिफरेंस, जब ये और ये लास्ट वाले ये दोनों बस क्या दिखाएंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। उसके अलावा ये λ/2 ये दो पार्टिकल करके सारे पेयर में क्या दिखा रहे हैं, λ/2 ही शो कर रहे हैं। λ/2 शो कर रहे हैं मतलब क्या दिखा रहे हैं, सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं। λ/2 मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे पता चला मेरे को, ये मेरे को पता चला है YDSC से कि जब एक्चुअल में λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है तो क्या आता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। क्लियर है, ये मेरे को YDSC से भी नहीं, ये मेरे को इंटरफेरेंस से पता चला है कि λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा मतलब क्या आएगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। हम एक्चुअल जो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है ना बेटा, उसी से कंपेयर करते हैं सारी चीज़ों को, चाहे हम रिफ्रैक्शन को ले लें, चाहे हम सिंगल स्लिट को ले लें। एक्चुअल इंटरफेरेंस की जो कंडीशन हमने पहले पढ़ रखी है 11th क्लास में, या जो हम रिवीजन किए थे उस क्लास में जो इंटरफेरेंस की हमने कंडीशन पढ़ी है उससे कंपेयर किससे करते हैं, चाहे थिक फिल्म ले लो जो हमने कल पढ़ा था क्लास में, है ना, या फिर एक्सट्रीमली सॉरी, या तो ये वाली क्लास ले लो। सब चीज़ों को क्या होता है, हम रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरफेरेंस है, इनको हम चेंज करते हैं उनके हिसाब से। तो मेरे को पता है कि λ/2 में क्या आता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। तो मतलब जब हमने पाथ डिफरेंस कितना रखा, लैम्डा रखा, तो हमें सिर्फ एक में ही कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, बाकी सारे में डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रही थी कि हम लिखेंगे ज़रूर लैम्डा,
पाथ डिफरेंस को लिखते ज़रूर लैम्डा है, बट वो एक्चुअल में कितना शो कर रहा होता है, λ/2 ही शो कर रहा होता है, इसलिए वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें लैम्डा में क्या मिलता है, डार्क स्पॉट मिलता है। कुछ समझ में आई चीज़? सेम वैसी लिखते समय 2 लैम्डा लिखोगे, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा होगा, λ/2 ही आ रहा होगा। लिखते समय 3 लैम्डा लिखोगे, पर पाथ डिफरेंस वहाँ एक्चुअल में कितना आ रहा होगा, λ/2 ही आ रहा होगा। क्लियर? इसलिए सारे में हमें क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। कुछ समझ में आई चीज़? नहीं समझ में आई ना? 2 लैम्डा एक बार मैं करके दिखाती हूँ फिर से। देखो अब 2 लैम्डा है, तो मान लो मैं यहाँ की पूरी की डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे अब 2 लैम्डा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक, थोड़ा समझो। अब यहाँ से ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, तो फर्स्ट का और 100 का ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया 2 लैम्डा। भाई यही तो माना है हमने कि फर्स्ट और लास्ट का पाथ डिफरेंस हम क्या रख रहे हैं, 2 लैम्डा रख रहे हैं। ठीक, मैं यही बोल रही हूँ कि फर्स्ट और लास्ट का अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो भी बीच वाले रो का सबका पाथ डिफरेंस कितना आता है, λ/2 आता है। ठीक है, कैसे आता है? अभी मैंने बोला कि जो भी यहाँ वाला टर्म रहेगा उसको λ/2 के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ को λ/2 के टर्म्स में चेंज किया था, इसको चेंज करो, क्या लिख सकते हो, λ/2 फिर λ/2 एंड फिर λ/2, ऐसे लिख सकते हो। मतलब इसको कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 4 भाग में बांटना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 हो गए 4 भाग। अब देखो इससे क्या समझ में आएगा कि भाई पहला ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 100। टोटल कितने सेक्शन थे, 100 थे। तो फर्स्ट और 100 के बीच का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, और फिर मैं इसको 4 भाग में बांट दी। क्यों भागी? भाई मेरे को चेक करना है, अगर λ/2 का पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है मतलब वो ब्राइट फ्रिंज दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन λ/2 अगर आके वो कैंसिल करेंगे तो वो डार्क फ्रिंज देंगे। अब समझो, देखो फर्स्ट वाला किसको कैंसिल कर देगा, फर्स्ट और, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फर्स्ट और 26, ठीक है, फर्स्ट और 26, तो फर्स्ट और 26 के बीच में गैप कितना, 25 का। तो जब 25 का गैप है यहाँ पे, तो 25 के लिए यहाँ पार्ट डिफरेंस देखो, फर्स्ट और 26 किसको कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2 है। कैसे पता चला λ/2 है? भाई टोटल देखो 100 के लिए ये 100 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2 लैम्डा, तो 50 तक कितना होगा लैम्डा, तो 25 तक, 1 से 25 तक कितना होगा, λ/2 होगा। भाई यहाँ पे देखो ये कितना है, यहाँ फर्स्ट से लेके 100 तक का कितना है, 2 लैम्डा है। तो 1 से लेके 50 तक का पार्ट डिफरेंस अगर देखना होता तो कितना होता, लैम्डा होता। तो 1 से लेके 25 तक का पार्ट डिफरेंस देखना होगा तो कितना होगा भाई, λ/2 होगा ना। अरे लेखा लो, 1 से लेके 100 पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, ठीक। तो 1 से लेके 50 पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा। 1 से लेके 25 पार्ट डिफरेंस कितना, λ/2। ऐसे ही होगा, आधा आधा करते जाओगे भाई, 50 का हाफ कर दिए तो ये भी तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक 2 लैम्डा था, 1 से 50 तक लैम्डा हो गया, हाफ हो गया। 1 से 25 तक देखने जाओगे तो λ/2 हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही जब 1 और 26 को देखोगे तो 1 और 26 दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 25 का डिफरेंस है, मतलब पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। ठीक, वैसे ही देखो सेकंड और 26 देखोगे, सेकंड और 27 देखोगे तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2। वैसे ही आप थर्ड और 28 देखोगे, पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। तो मतलब देखो यहाँ पे भी आप पूरा लेते जा रहे हो ना, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 25 से आपका 50 तक, ये पूरा आएगा λ/2। ठीक, मतलब ये पूरे ऊपर वाले, ये पूरे नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया 2 स्लॉट। अब वहाँ ये नीचे में फिर से वही सीक्वेंस चालू हो जाएगा। 51 किसको कैंसिल कर देगा आपका, 76 को। 52 किसको कैंसिल कर देगा, 77 को। मतलब ये वाला 51 ये वाले को कैंसिल करेगा, यहाँ वाले को कैंसिल करेगा, यहाँ वाले को, यहाँ इधर वाले को। ऐसे करते करते पूरे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पूरे वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब वहाँ पे क्या मिलना है, डार्क स्पॉट मिलना है। ऐसे ही करते करते पूरा आगे बढ़ जाओ और फाइनली कहाँ पहुँच जाओगे, जो आपका 75 जो होगा वो 100 को कैंसिल कर देगा।
तो मतलब पूरे फ्रिंज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सारे में हमें कितने का फेज डिफरेंस मिल रहा है, λ/2 का। तो मतलब देखो, चाहे मैं 2 लैम्डा लिख रही हूँ, चाहे मैं लैम्डा लिख रही हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में तो भले हमें इंटरफेरेंस के हिसाब से पता था कि यहाँ पे लैम्डा लिखो, 2 लैम्डा लिखो, 3 लैम्डा लिखो, हमें क्या मिलना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए था। भाई लैम्डा में ब्राइट स्पॉट मिलता है। इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं इंटरफेरेंस देखूँ तो इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा क्या मिलता है इसमें मिलता है हमें ब्राइट स्पॉट, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लिखते ज़रूर लैम्डा हैं, 2 लैम्डा हैं, 3 लैम्डा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है। क्योंकि लिख भले लैम्डा रहो, लेकिन हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का आता रहता है, λ/2 का आता है एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम जाते हैं। तो इसलिए हम उसमें वहाँ पे क्या लिखते हैं, उसको डार्क स्पॉट लिखते हैं, ब्राइट स्पॉट नहीं लिखते। भले हम पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है, इस टोटल के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है, लेकिन जब एक एक कर्ण को देखने जाओगे, एक एक पार्टिकल को देखोगे, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है, λ/2 है। क्लियर है, ठीक। तो बस ऐसे ही समझना। तो ऐसे ही 3 लैम्डा को जब डिवाइड करने जाओगे तो देखो अब 3 लैम्डा आ गया, 3 लैम्डा को कितने भाग में बांटोगे, खुद सोचो। सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 लैम्डा कितने भाग में बटेगा, ये 6 भाग में बट जाएगा। तो मतलब ऊपर के 2 2 2, जहाँ 2 2 2 का पेयर होगा वहाँ सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सब में λ/2 का आएगा, ठीक। 4 लैम्डा कितने भाग में बांटोगे, 8 भाग में, तो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। तो मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है। और इस बेसिस में प्रूव किया गया था कि भाई जब नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ जब लाइट सोर्सेस हैं, तो यहाँ जो हर लाइट सोर्स क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए जो हमें पार्ट डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है, हमें जो डार्क स्पॉट मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे और 3 लैम्डा पे। यहाँ पे सारे क्या मिलते हैं, ये हमें डार्क स्पॉट मिलते हैं। ये सारे क्या है हमारे डार्क स्पॉट। ब्राइट को इसलिए काट दिया क्योंकि ब्राइट एक्चुअल इंटरफेरेंस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। पता चला इसी में लिख के रख लियो कि ब्राइट मिलता है और डार्क मिलता है, कंफ्यूज हो रहे हो। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन में हमें लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे सब में क्या मिलता है, डार्क स्पॉट मिलता है। क्यों डार्क स्पॉट मिलता है, क्योंकि भले लिखते समय लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा लिखा है, बट एक्चुअल में फ्रिंजेस के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, λ/2 ही है। क्लियर हुआ कुछ, ठीक। अगर ये समझ में आ गया हो तो क्या हम ब्राइट स्पॉट की तरफ चलें, ठीक। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है, तुमको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। देखो अब हम कैलकुलेट करते हैं सेम वैसे ही कि जैसे हमने कैलकुलेट किया हमारा फर्स्ट डार्क कहाँ मिल रहा था, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिल रहा है। रिवीजन कर लिए होगे आई गेस, फॉर्मूला याद होगा सबको फर्स्ट डार्क का, है ना। क्या फॉर्मूला याद करो फर्स्ट डार्क का, λ/a, है ना, एंगुलर फॉर्मूला। अब देखो अगर ब्राइट कैसे निकालोगे, यहाँ अगेन सोर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेस, फिर से डेरिवेशन पूरा वैसे ही सेम टू सेम। भाई यहाँ से यहाँ ये चले गए, ये बीच वाले को ऐसा मिला दिया, इसको ऐसा मिला दिया, ये वाला डी, ये वाला पॉइंट हमारा हमें पता है, ये वाला क्या है, y होता है डिस्टेंस। मान लिया ये पॉइंट P है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारा फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है। अब हम ब्राइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्राइट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये वाला एंगल थीटा निकालते हो, ठीक है। सारी चीज़ें वैसी, सारी की सारी चीज़ें वैसी, पूरा कैलकुलेशन वैसी, पूरा कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है डी साइन थीटा आता है या ए साइन थीटा, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में ये वाला डिस्टेंस क्या लिया बेटा, ए लिया है ना। तो ये डिस्टेंस मान लिया ए, तो ए साइन थीटा आता है किसके बराबर, डेल्टा एक्स के बराबर। ये वैल्यू आपको पता है। बट अब देखो, अब यहाँ पे फिर से चैलेंज है कि अब ब्राइट स्पॉट के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा। दिमाग में तुरंत ही क्लिक कर जाएगा आप लोगों के कि जब लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा पे डार्क स्पॉट है, तो λ/2 पे, 3 λ/2 पे, 5 λ/2 पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट होगा। एम आई क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, ठीक। देखो
तो अब जैसे ही मैंने बोला है कि भाई हमने ब्राइट डार्क स्पॉट हमने लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे हमें क्या मिला है, ब्राइट डार्क स्पॉट मिला हुआ है। तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 पे हमें क्या मिलने वाला है, ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है। बट जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा वो एक चीज़ अभी समझ गए होंगे। देखो सॉरी, यहाँ पे हमने फिर से क्या लिखा है, λ/2, और अभी क्या पढ़ रहे हो, λ/2 पे क्या मिलता है। अरे भाई यहाँ पे मिल भी रहा है λ/2 और लिखे भी क्या हो, λ/2। तो λ/2 पे कौन सा फ्रिंज मिलता था, कौन से आपको स्पॉट मिलते थे, कौन सा इंटरफेरेंस मिलता था, डार्क आपको मिल रहा था ना। तो ये λ/2 हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये λ/2 कहाँ गया, ब्राइट में चला गया, सॉरी डार्क में चला गया। तो इस λ/2 पे हमें क्या मिलता है, डार्क स्पॉट। देखो क्लियरली समझो, हमने लैम्डा लिखा, 2 लैम्डा लिखा, 3 लैम्डा लिखा, लेकिन वहाँ पे हमें मिल क्या रहा था बेटा, फेज डिफरेंस, λ/2 का फेज डिफरेंस मिल रहा था। और λ/2 एक्चुअल में क्या शो करता है, डार्क स्पॉट शो करता है। इसलिए हमने उन सबको क्या बोला है, डार्क स्पॉट बोला है। ठीक, तो λ/2 जब यहाँ पे ऑलरेडी λ/2 ही मिल रहा है तो इसको भी तो डार्क स्पॉट ही ना बोलोगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 3 λ/2 है और 5 λ/2 है, ये आपको डेफिनेटली ब्राइट स्पॉट देंगे। क्लियर है। अब वो कैसे देंगे हम अभी आगे देख लेंगे, अभी जस्ट मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लिखते समय बहुत प्यार से लिख देते हैं। जब लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। बहुत ईजी होता है, इसीलिए बोलते हैं कि मतलब हमेशा क्या होता है, ऐसा बोला जाता है जो डिफ्रैक्शन है और YDS ये दोनों रिवर्स हैं। बट यहाँ चीज़ें फेल हो जाती, देखो रिवर्स तो है बट ये कंसिडर नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल है, इसको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आई चीज़। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये पन्ना गंदा करने की आदत मेरी बहुत गंदी है, इतना साफ सुथरा लिखा था मैंने यहाँ पे। अब सॉरी, अब देखो 3 λ/2 पे क्या होगा, ब्राइट कैसे मिलेगा, फिर वैसे ही समझो भाई। यहाँ पे फिर से 100 ले लो, 100 स्पॉट्स। अब कैसे बांटोगे ये बताओ, अब तुम लोग बताओ। यहाँ पे कितने में बांटने बोला था मैंने, 100, ये मान लो ये 100 है फिर से। ठीक है, एक आध को छोड़ देना भाई क्योंकि दिक्कत हो सकती थोड़ी। चलो मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे 1 से लेके 100 इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, 3 λ/2 पे है, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 λ/2। λ/2 नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, डार्क स्पॉट मिलता है सीधा फर्स्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सेकेंड ब्राइट। 7 λ/2 क्या देगा, थर्ड ब्राइट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, हमारा फर्स्ट ब्राइट मिलने वाला है। सॉल्व करते समय तो सीधा लेके सॉल्व कर देना, बट यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ब्राइट मिलता है। क्लियर। अब देखो 3 λ/2 है, λ/2 में चेंज करने जाओगे, तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, कितना बार λ/2, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, खत्म। सब में 3 लिख दिया मैंने, बताते भी नहीं हो यार तुम लोग, चीटिंग करते हो। λ/2 λ/2 एंड λ/2, 3 λ/2 में टूट गया, समझ में आई चीज़। ठीक, अब देखो 3 में टूट गया मतलब 3 भाग हो गए, 1 2 3, ये कितना 33, ये कितना 66 और ये 99, कुछ एक को छोड़ दो भाई। ठीक है, या 99 भाग मान लेना, 99 भाग मानोगे तो फिर इधर दिक्कत करता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने उसको 100 लग दिया। एक फ्रिंज का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 1 से लेके 100 में 3 λ/2 है, ठीक है, तो 1 से लेके 33 में क्या होगा, λ/2, फिर से 33 में क्या है, λ/2, मतलब 33 के लिए ये कितना हो रहा है, λ/2 हो रहा है ना, 3 भाग में बढ़ गया, मतलब 1 से लेके 33 का। देखो 2 भाग में बांट देते तो अलग रेशियो निकलता, लेकिन 3 भाग में बांट दिया तो λ/2 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 होगा, ये भी λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2।
तो मतलब अगर 1 से 100 देखेंगे तो क्या आ रहा है 3 लैम्डा बाई 2। लेकिन फर्स्ट से अगर मैं 34 देखूं तो कितने का पार्ट डिफरेंस आ रहा है, देखो 33 का, और 33 का पार्ट डिफरेंस मतलब लैम्डा बाई 2। सेकेंड का और 35 देखो कितना पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2। वैसे थर्ड और 36 देखो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2। ऐसे पूरा आगे बढ़ते जाओगे, थर्ड और 36 देख लिया, फोर्थ देख लिया, 37 देख लिया, ऐसे करते कहाँ तक जाओगे, 33 से लेके 66 तक जाओगे और ये पूरे का पार्ट डिफरेंस क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2 मिलेगा। कुछ समझ नहीं आई चीज़, एक एक करते पेयर में आगे बढ़ते गए। कुछ समझ पा रहे हो रे, ये जैसे 3 भाग में क्यों बांटा, एक एक भाग में, ये देखो 3 लैम्डा बाई 2 टोटल कितना है, 3 लैम्डा बाई 2 है। 1 से लेके 100 तक का पार्ट डिफरेंस क्या है, 3 लैम्डा बाई 2 है। तो इसको 3 में भाग दोगे तो 33 का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा ना। तो भाई फर्स्ट वाला पार्टिकल और 33 वाला पार्टिकल, सॉरी 34 वाला, दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 33 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 33। तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 33। तो इसके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। क्लियर। अब देखो वैसे ही, तो यहाँ तक 66 तक तो गए, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, सब के बीच का क्या था, ये वाला इसको मार दिया, इसको ये वाला मार दिया, इसको ये वाला मार दिया, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ठीक है, सबके बीच का क्या है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, सब डार्क स्पॉट ही दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये 66 वाले लोग को कौन मारेगा, 66 के बाद वालों को, इनको तो कोई नहीं खत्म कर रहा, इनको तो काटने के लिए कोई है ही नहीं, ये तो एक पेयर पूरा एक्स्ट्रा बचा है। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये सब जाके यहाँ ऐड ऑन हो जाएंगे। तो मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे पार्टिकल आपको क्या देंगे, ब्राइट स्पॉट देंगे। इसीलिए कहते हैं कि 3 लैम्डा बाई 2 में क्या मिलता है, हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है। ये वाले ब्लॉक को कैंसिल कर दिए, तो ये वाले जितने भी रे हैं ये सब यहाँ जाएंगे, टकराएंगे और हमें क्या देंगे, ब्राइट स्पॉट देंगे। कुछ बत्ती जली दिमाग की, ये रोशनी पहुंची दिमाग तक जो निकल रही थी यहाँ से। ठीक, ऐसे ही समझो। अगर बताओ 5 लैम्डा बाई 2 है, ये 5 लैम्डा बाई 2, क्लियर। अब ये 5 लैम्डा बाई 2 है, तो समझो थोड़ा, इसको डेरिवेशन हम पीछे भी कर सकते हैं। ये 5 लैम्डा बाई 2 है, मतलब अब इसको कितने भाग में बांटोगे, कितने भाग में, लैम्डा बाई 2 चाहिए, यानी कितने भाग में, 5 भाग में बांटोगे। ठीक, तो मतलब कौन कौन एक दूसरे कैंसिल कर देगा, यहाँ वाली रे यहाँ वाले को, तो मतलब ये दोनों भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, और ये वाला भाग क्या दिखाएगा, ब्राइट स्पॉट दिखाएगा ना, ये सारे जुड़ेंगे जाके। क्लियर। अब देखो यहाँ का पार्ट डिफरेंस क्या होगा सबका, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2 होंगे। ठीक, लेकिन एक और चीज समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होंगी। ये 5 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे ये 3 लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा है या यहाँ पे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा है, थोड़ा सोचो। ये टोटल रेज कितनी थी, 100, कितने भाग में बांटे, 3 भाग में, तो एक भाग का कितना हो रहा है, 1 भाग, 1 पार्ट, कितना आ रहा है, 33 रेज आ रही हैं। ठीक, और यहाँ पे कितनी रेज थी बेटा, 100 रेज थी, कितने भाग में बांटे हो, 5 भाग में बांटे मैडम। तो 5 भाग में बांटे तो एक भाग में कितना रेज है, 20 रेज है। मतलब यहाँ पे जो ब्राइटनेस आ रही होगी वो कितने के कारण आ रही होगी, इन 20 रेज के कारण। बाकी 80 तो कट पिट के मर गए, बाकी 80 क्या हो गए, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, सब एक दूसरे को काट दिए, बाकी 80 तो कट गए, है ना। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस आ रही होगी वो किसके कारण आ रही होगी, इन 20 रेज के कारण आ रही होगी। एक्चुअल में 20 नहीं होता भैया, लाखों करोड़ों रेज होते हैं यहाँ पे। ऐसा मत बना देना कि 100 पार्टिकल होते हैं, 100 पार्टिकल नहीं होते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 100 पार्टिकल्स। ओके, तो पता चला लिख के आ गया मैडम 100 पार्टिकल होता है, भैया मर्डर करवा दोगे तुम मेरा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 33 रेज हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 20 रेज हो रहे हैं। अगर हम 7 लैम्डा बाई 2 के लिए जाएंगे तो ये डेफिनेटली नंबर ऑफ रेज हमारे पास फिर से कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ पा रहे हो। ये डायग्राम बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अत्यंत ही सुंदर। ठीक है, आई एम मल्टी टैलेंटेड यू नो। तो ये नंबर ऑफ रेज कम हो रहे हैं, ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस बता रहा है। कुछ समझ पा रहे हो, 33 रेज जाएंगे, एकदम चमकीला दिखने लगेगा, 20 रेज जा रहे हैं, चमकीला कम हो जाएगा,
और रेस कम हो गए, और चमकीला कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है, उसके बाद जब हमें ये, अब 3λ/2 पे ही तो फर्स्ट ब्राइट मिला है, तो सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन में फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कम है, फर्स्ट ब्राइट के कंपैरिजन में सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी कम है, और सेकंड ब्राइट के कंपैरिजन में थर्ड ब्राइट की इंटेंसिटी और कम होगी। मतलब ब्राइटनेस की इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होते जा रही है। कुछ समझ पा रहे हो जी? डार्कनेस की इंटेंसिटी मत पूछना, बहुत मारूंगी मैं पकड़ के, समझ गए? डार्क है तो अंधेरा ही होगा। देख लो, किसी के दिमाग में आ ही गया था, अभी मन में मुस्कुरा रहे होंगे। समझ में आया? ठीक, तो क्या समझ पाए अभी तक कि जब हम ओवरऑल लिखते हैं, समरी है ना, जब हम क्या लेंगे बेटा, एक बार तो अभी हमें वैसे देखना ही है, अगर हम लैम्डा ले रहे हैं, 2λ ले रहे हैं या 3λ ले रहे हैं, ये क्या है हमारा? अगर हम ऐसा पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक, पाथ डिफरेंस मीन्स डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स। तो ये कौन सी वेव्स हैं? ये हमारी डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर ये स्पॉट क्यों निकलता है मेरे मुंह से आजकल? यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं? डार्क स्पॉट्स मिलने वाले हैं। ठीक, वैसे ही अगर आप λ/3λ/2 ले रहे हो, 5λ/2 ले रहे हो, 7λ/2 ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर ये सारा क्या है, ये भी क्या है आपका पार्ट डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है, या फर्स्ट डार्क या फर्स्ट ब्राइट, जो आप बोल लो। ठीक, यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, यहाँ आपको सेकंड ब्राइट मिलेगा, यहाँ आपको थर्ड ब्राइट मिलेगा, यहाँ आपको फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ। क्लियर हुआ? यही पढ़ा है हमने अभी तक, समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक, अब देखो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, एक बार समरी कर ही देते हैं। फर्स्ट डार्क का फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हो। फर्स्ट डार्क के लिए हमने तीन चीज़ें निकालनी है बेसिकली, तीन नहीं बोलते, दो ही बोल लेते हैं। एंगुलर निकाला है, एंगुलर पोजीशन फर्स्ट डार्क का, देखना क्या आया है, λ/a आया है। ठीक, फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन क्या आया है, λ/a आया है। y निकाले हो फर्स्ट डार्क का, तो क्या आया है, λd/a आया है। सिर्फ y बोल रहे हो ना, पूरा विड्थ नहीं बोल रहे हो। ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हैं। यही चीज़ें हमें अभी किसकी कैलकुलेट करनी है? ब्राइट स्पॉट की भी कैलकुलेट करनी है। समझ में आई चीज़? चलो फिर यहीं पे देख लेंगे। देखो यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं करना, डायग्राम तो आप अब बना ही सकते हो। डायग्राम हमारा सिंपल वैसे ही बनना है कि यहाँ पे और यहाँ पे का डिस्टेंस क्या मान लिया, a। ठीक, यहाँ पे और ये मान लो ऐसे टच हो गया, ये पूरा ऐसे सब टच करा देना। ये डायग्राम तो अभी आई गेस आप लोग को याद हो ही गया होगा कैसे कैसे कहाँ पे क्या है। ये पॉइंट P मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल D, सॉरी ये वाला डिस्टेंस D, इतना तो पता ही है। सीधा सीधा इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, डेल्टा एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं, a साइन थीटा। क्लियर? a क्या है, यहाँ का डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंस। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो? ब्राइट स्पॉट के लिए या फर्स्ट ब्राइट के लिए। फर्स्ट लिख लेते हैं बाबा। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, 3λ/ क्या निकाला अभी, 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। क्लियर? अब देखो थीटा बहुत छोटा होता है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, थीटा बहुत छोटा होता है ना, इसलिए क्या लिखते हो आप, थीटा को, साइन थीटा को थीटा लिख लेते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 3λ/2a। ठीक, तो मतलब लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ये आपको क्या मिल जाएगा, 3λ/2a। क्लियर? लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट क्या मिल जाएगा हमको, 3λ/2a। क्लियर? अब देखो y निकालना है, तो y कैसे निकालोगे? y निकालने के लिए तो कुछ नहीं करते थे, यही साइन थीटा वाला एक इक्वेशन बन जाता था। यहाँ से साइन थीटा को और टेन थीटा को बराबर कर देते थे। टेन थीटा यहाँ से लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, ये वाला एंगल टेन थीटा, तो यहाँ से टेन क्या लिखोगे, y/d, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये साइन, ये टेन थीटा और यहाँ से साइन थीटा, दोनों बराबर कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बराबर करो, ये a ट्रांसफर करके बराबर करना ना, पता चला ऐसे ही बराबर कर दिए। 3λ/2a साइन थीटा के बराबर। अब साइन थीटा के बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यानी क्या आ जाएगा, y/d। तो निकालना क्या है,
y, तो y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको 3 लैम्डा डी बाई 2a, खत्म। समझ में आई कुछ चीज़? तो बस ऐसे ही निकाल लेना। मतलब अब देखो यहाँ तक कुछ समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया। एक बार मैं और अभी एनालिसिस कराऊंगी, याद जब तक नहीं हो जाएगा आज नहीं छोड़ने वाली, चाहे क्लास कितने लंबे चले, मेरे को नहीं पता, ठीक है, आज पढ़ना है बेटा। तो यहाँ पे देखो कि ये हो गया। अब यहाँ पे अब मैं अगर डार्क के लिए यहाँ पे चलो मैं ब्राइट के लिए लिखती हूँ। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए एंगुलर पोजीशन क्या निकली, 3 लैम्डा बाय 2a निकली, क्लियर। वैसे ही y क्या निकला बेटा, फर्स्ट डार्क के लिए y निकला 3 लैम्डा डी बाय 2a, क्लियर। समझ में आया? फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या हम, थोड़ा एनालिसिस ज़रूर करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आप जनरेट कर सकते हो। नए पन्ने में जनरेट कराती हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। देखो फर्स्ट डार्क कितने में, थीटा याद हुआ फर्स्ट डार्क का थीटा कितना, लैम्डा बाय ए, ठीक। 2 लैम्डा बाय ए होगा तो क्या आएगा, नहीं कैलकुलेट किया क्या हमने, अरे ये बहुत इजी है। देखो कहाँ गया वाला डायग्राम, ये यहाँ रहा, ठीक है। 2 लैम्डा रखोगे तो क्या आएगा, खुद सोचो। अगर यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इतने में फॉर्मूला, अगर 2 लैम्डा रखोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो खुद सोचो। ए साइन थीटा फॉर्मूला आएगा, इज इक्वल्स टू में क्या डालोगे, 2 लैम्डा डालोगे, ठीक। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 लैम्डा बाय ए आएगा, ठीक। और जब इसी का y कैलकुलेट करने जाओगे तो 2 लैम्डा डी बाय ए आएगा, सिर्फ डी एक्स्ट्रा ऐड होता है y निकालने जाओगे तो। ये सब बार बार साइन थीटा कॉस थीटा मत करते रहना। देखो यहाँ पे साइन थीटा टेन थीटा की है, सिर्फ क्या ऐड हुआ एक्स्ट्रा फॉर्मूले में, डी ही तो ऐड हुआ, कैपिटल डी, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ ना। सेम वैसे यहाँ पे देखो कहाँ गया वो पहला वाला पेज, लापता हो गया। ये फर्स्ट डार्क जब कैलकुलेट किए थे, देखो लैम्डा थीटा क्या आया था, लैम्डा बाय ए आया था, पोजीशन निकाले तो क्या, ये थीटा और वे समझ रहे हो ना। थीटा मतलब बेटा ये वाला एंगल कितनी पोजीशन पे है ना, और y मतलब ये वाला पोजीशन की यहाँ से कितनी पोजीशन पे, एंगल और पोजीशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब y निकाले तो देखो क्या मल्टीप्लाई हुआ, सिर्फ d ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, और कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ रे बाबा। तो लोकेशन याद करो और उसमें d का मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा, कैलकुलेट नहीं करता रहना बैठ के समय, समझ गया। तो क्लियर हुआ। तो वैसे ही देखो फर्स्ट डार्क लैम्डा बाय ए, सेकेंड डार्क का लोकेशन क्या हो जाए, सेकेंड डार्क का लोकेशन क्या होगा, 2 लैम्डा बाय ए। थर्ड डार्क का लोकेशन क्या होगा बेटा, 3 लैम्डा बाय ए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, यहीं से तो निकालना है। क्या करोगे, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा लेके पहला वाला कैलकुलेट किए थे, ये वाला ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा लोगे। क्यों 2 लैम्डा लिया, सेकेंड डार्क यहीं तो मिलता है। फिर क्या लोगे, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा लोगे, यहीं ओवर एक्साइटमेंट, यहाँ पे 3 लैम्डा लोगे तो यहाँ पे थीटा क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा बाय ए मिल जाएगा। तो मतलब यही तो मिल रहा है, फर्स्ट डार्क लैम्डा बाय ए पे लोकेशन ना, मैं ये सिर्फ क्या लिख रही हूँ, एंगुलर पोजीशन। फर्स्ट डार्क, ये 0 नहीं आया है प्लीज़, 1D है, 2D है, 3D है, मतलब फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क और थर्ड डार्क है, क्लियर। लैम्डा बाय ए पे, 2 लैम्डा बाय ए पे, 3 लैम्डा बाय ए पे। तो मतलब फॉर्मूला लिख सकते हो अब आप। nth डार्क कहाँ मिलेगा रे भैया, n लैम्डा बाय ए पे मिलेगा मैडम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर मैं y पूछूं तो ये nth डार्क का क्या है, थीटा है, थीटा ऑफ nth डार्क, उल्टा लिख दिया, चलो थीटा लिख दिया, थीटा ऑफ nth डार्क। y ऑफ nth डार्क क्या लिखोगे बताओ, y का फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें सिर्फ d का ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख सकते हैं, y n d लैम्डा, ये पता नहीं d कैसा बना है, d है ना, d फॉर डॉग, n d लैम्डा बाय a। क्यों ऐसा कर दिया, मेरे को पता है कि थीटा में सिर्फ d का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, y आ जाता है। कुछ समझ पा रहे हो, समझ पता नहीं मेरे को,
कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ये समझ में आया? तो ये ऐसे दोनों फॉर्मूले निकल गए। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, पूरा एक्सपेरिमेंट मत करते रहना हमेशा बैठ के, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अब देखो सेम वैसे ही ब्राइट का चलो फॉर्मूला बताएंगे। कैसे बनाओगे ब्राइट का फॉर्मूला? थीटा फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे मिला? थीटा फर्स्ट ब्राइट 3 λ/2a। कुछ नहीं करना है रे लड़का लोग, पहले पता था 3 λ/2a। कैसे? a साइन थीटा बराबर में कितने में मिला है? 3 λ/2 पे फर्स्ट ब्राइट मिला था, तो थीटा कितना आ रहा है? 3 λ/2a। यही तो लोकेशन है। और y निकालना है तो क्या करोगे? 3 λ/2a इंटू डी। खत्म। सेकेंड ब्राइट बताओ जल्दी। 5 λ/2a पे मिलेगा। क्लियर है? इसका थीटा, ये किसका है? सेकेंड ब्राइट। बताना तो नहीं पड़ेगा। y क्या हो जाएगा? इंटू डी। ठीक, तो वैसे फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिल रहा है। सेकेंड ब्राइट कहाँ मिलेगा बेटा? 5 λ/2a पे मिलेगा। थर्ड ब्राइट कहाँ मिलेगा? थर्ड ब्राइट मिलेगा आपका 7 λ/2a पे मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? कहाँ लिखूँ मैं फॉर्मूला? यहाँ लिखते हैं। थीटा ऑफ nth ब्राइट क्या आएगा? थीटा ऑफ nth ब्राइट ये आएगा आपका, अब देखो 3 बाई क्या लिखूँ यार इसको? 2n+1 लिख सकते हैं क्या? देखो तो 2n+1 n = 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो नहीं आएगा क्या? 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 λ/2 हो जाएगा, ये तो दिक्कत आ जाएगा। लेकिन हाँ n = 1 रखोगे तो डेफिनेटली आ सकता है। 0 नहीं, और 0 अवॉइड कर देना, λ/2 वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, क्योंकि 0 रखने से, क्योंकि 0 रखोगे तो λ/2a आ जाएगा, और λ/2a में क्या मिलता है हम लोगों को? λ/2a में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ब्राइट वाला कॉन्सेप्ट फंसेगा। तो इसमें 1 रखोगे अगर, तो n = 1 रखा तो क्या आ जाएगा? 2 × 1 और ये 3 और 3 λ/2a। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, 2n+1/2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लैम्डा। तो मतलब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखना, 2n+1 और ये 2n+1/λ/2a। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब इसी को अगर y लिखना है nth ब्राइट का, तो क्या करोगे? सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे किससे? d से। तो क्या हो जाएगा? 2n+1 d इंटू λ/2a। क्लियर, खत्म। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको समझने थे बेटा। कुछ समझ पाए हो? 8%, 2%, 3%, पता नहीं कितना समझ पाए हो। ठीक है, ये समझ में आई चीज़। ठीक, अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। आज इतना समझ में आ गया। अब देखो, जैसे हमने YDSE में क्या कैलकुलेट किया था? विड्थ कैलकुलेट किया था। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, देखना समझ पा रहे हो तो। यहाँ पे क्या मिला था? ब्राइट स्पॉट। ये मेरा ब्राइट मिला अभी 0 पे, 0 समझ लिया। ये मान लिया λ/2 है, ये मान लिया λ/2 है। क्या मिला λ/2 पे? फर्स्ट डार्क। यहाँ क्या मिला? फर्स्ट डार्क। सेकेंड डार्क कहाँ मिला? अरे सोचो, ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ये λ/a लिखते हैं। चलो डिस्टेंस लिखते हैं, जो हमें फॉर्मूला मिला हुआ है ना, फॉर्मूला लिखते हैं। λ/a पे फर्स्ट डार्क मिला है, λ/a देखो अभी लिखे थे, λ/a पे फर्स्ट डार्क, 2 λ/a पे क्या मिला है? सेकेंड डार्क। इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखो नहीं तो फिर क्लमजी हो जाएगा। ये सेकेंड डार्क कितने में मिला है? 2 λ/a पे मिला है। यहाँ पे सेकेंड डार्क कितने में मिला है? 2 λ/a पे मिला है। क्लियर? और ये देखो यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट अब इसके बीच में मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट इसके बीच में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट ब्राइट कितना मिला है? 3 λ/2a मिला है, 3 λ/2a मिला है। वैल्यू दिख रही बीच में, λ/a 1 3/2। ठीक है, तो देखो 1, इसकी वैल्यू 1 है, 1 λ/1
मतलब लैम्डा बाय ए 1, ये 1.5 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आ रही है, कि समझ में आ रहा है। तो मतलब देखो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट फ्रिंज विड्थ का जैसे निकाले थे, क्लियर। तो अब बताओ अगर मेरे को निकालना है विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालोगे? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे हम निकाल सकते हैं कैसे? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो देखो दो डार्क फ्रिंज के बीच में क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। दो डार्क फ्रिंज के बीच में क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। तो मतलब अगर मैं इसको दो विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज को मैं क्या लिख सकती हूँ? डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, जो लिखना चाहो, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, ये लिख सकते हो। ये दोनों बराबर ही हैं। विड्थ ऑफ द, ये देखो ये दो डार्क फ्रिंज है, ये दो डार्क फ्रिंज है, इन दोनों के बीच में क्या है? ब्राइट है। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो? कॉन्जिक्यूटिव डार्क नहीं ना, एक साथ वाले डार्क लेना, एक के बाद वाले। पता चला एक फर्स्ट ले लिए, एक फोर्थ डार्क ले लिए, दोनों को माइनस करके बोलोगे मैडम फ्रिंज विड्थ आ गया, ऐसा नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क, लगातार डार्क, है ना। तो देखो सेकेंड डार्क का लोकेशन और फर्स्ट डार्क का लोकेशन, दोनों का लोकेशन माइनस कर दो 2, ठीक है। तो देखो 1, इसकी वैल्यू 1 है, 1 लैम्डा बाई 1 मतलब लैम्डा बाय ए 1, ये 1.5 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आ रही है, कि समझ में आ रहा है। तो मतलब देखो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट फ्रिंज विड्थ का जैसे निकाले थे, क्लियर। तो अब बताओ अगर मेरे को निकालना है विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालोगे? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे हम निकाल सकते हैं कैसे? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो देखो दो डार्क फ्रिंज के बीच में क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। दो डार्क फ्रिंज के बीच में क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। तो मतलब अगर मैं इसको दो विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज को मैं क्या लिख सकती हूँ? डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, जो लिखना चाहो, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, ये लिख सकते हो। ये दोनों बराबर ही हैं। विड्थ ऑफ द, ये देखो ये दो डार्क फ्रिंज है, ये दो डार्क फ्रिंज है, इन दोनों के बीच में क्या है? ब्राइट है। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ब्राइट फ्रिंज है। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो? कॉन्जिक्यूटिव डार्क नहीं ना, एक साथ वाले डार्क लेना, एक के बाद वाले। पता चला एक फर्स्ट ले लिए, एक फोर्थ डार्क ले लिए, दोनों को माइनस करके बोलोगे मैडम फ्रिंज विड्थ आ गया, ऐसा नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क, लगातार डार्क, है ना। तो देखो सेकेंड डार्क का लोकेशन और फर्स्ट डार्क का लोकेशन, दोनों का लोकेशन माइनस कर दो 2